सऊदी अरबिया के जरिए लगातार कई ऐसे कारनामे, कई ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में तो होती ही रही है, लेकिन इस बार भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों में भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, भारतीय मुसलमानों के लिए सऊदी अरब के जरिए एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। अब ये खुशखबरी क्या है दोस्तों, तो आपको बता दूं, इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सऊदी अरबिया ने भारतीय मुसलमानों को क्या खुशखबरी दी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक मुसलमान के लिए हज और उम्रा करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। एक मुसलमान की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है लगा दी जाती है। जिनके पास पैसा नहीं होता, दौलत नहीं होता, लेकिन ख्वाहिश और चाहत जरूर होती है कि सऊदी अरब जाकर एक बार हज या तो उम्रा कराएं। हज तो दोस्तों मतलब आप कम से कम उम्रा जरूर कराएं, ये उनकी ख्वाहिश होती है। और इसी ख्वाहिश को आसान बनाने के लिए सऊदी अरब के जरिए एक बहुत बड़ा और बेहतरीन कदम उठाया गया है। दरअसल दोस्तों, खबरों की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। और खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रा, जी हाँ, हज उम्रा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय के जरिए कहा गया है कि अब सभी प्रकार के वीजा धारक सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए मान्य होंगे। यानी कि अब जितने भी वीजा है जहां से भी आप ले रहे हैं वो सऊदी अरब में मान्य होंगे। यानी अब टूरिस्ट, पर्सनल और वर्क वीजा पर आए लोग भी उम्रा कर सकते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए खास तौर पर यह फैसला राहत लेकर आया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो सऊदी में काम करने वाले विदेशियों में भारत के लोगों की एक बड़ी तादाद है। आप सभी को पता है कि भारत के जो लोग हैं सऊदी अरब में जाकर काम करते हैं और एक बहुत बड़ा तबका जो है भारत से सऊदी अरब जाकर काम करता है और अपने परिवार का पूरा लालन पोषण उनके ही ऊपर होता है। तो ऐसे में सऊदी में वर्क या दूसरे वीजा पर जाने वाले भारतीय मुस्लिम उम्रा भी कर सकेंगे, ऐसा सऊदी सरकार के जरिए फैसला लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम उम्रा करने वालों के लिए और तमाम प्रक्रियाओं और सुविधा व्यवस्थित करने के लिए हज और उम्रा प्रणाली के अंतर्गत सेवाओं तक पहुंच कर विस्तार करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा होगा। ये कदम जो है मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इस तरीके का फैसला उठाया गया है। हज मंत्रालय के बयान के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उम्राह के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक विजिट वीजा, इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, वर्क वीजा और दूसरे वीजा शामिल है। ये कदम दुनिया भर में मुसलमानों को आसानी और शांति के साथ अपने पूरी तरीके से जो उम्रा की जो प्रक्रिया होती है उसको करने के सक्षम बनाने के लिए सऊदी अरब की तरफ से प्रतिबद्धता को जारी किया गया है, जिससे किसी भी तरीके की कोई जो है मुश्किलात उनको पैदा ना हो, आसानी से वो वीज़ा हासिल कर सके और सऊदी में जाकर, जी हाँ, सऊदी में जाकर काबा शरीफ का दीदार कर सके। सऊदी के हज मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि नुसुक उम्रा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। ये दुनिया भर के लोगों को पैकेज चुनकर और इलेक्ट्रॉनिक रूप से परमिट प्राप्त करके सीधा उम्रा करने की अनुमति देना। ये एकीकृत प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को सेवाओं की बुकिंग और लचीले ढंग से समय अनुसार सक्षम बनाने की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बनाएगा। उम्राह को आम बोलचाल में लोग छोटा हज भी कहते हैं। दोस्तों, उम्राह में मुसलमान सऊदी के मक्का में इबादत करते हैं। इसमें भी हज की तरह काबा के चारों तरफ तवाफ़ किया जाता है और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ उम्राह में भी किया जाता है। हालांकि हज और उम्राह में काफ़ी फ़र्क होता है। हज साल में एक बार होता है, जबकि उम्रा कभी भी किया जा सकता है, किसी भी महीने में जाकर किया जा सकता है। हज करना संपन्न मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जो पैसे वाले हैं, दौलतमंद है, जिनके पास पैसा है, वो हज पर जाना उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उम्रा हज की तरह मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। इसके बावजूद उम्रा का
मुसलमानों के बीच काफ़ी चलन माना जाता है और लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं। दुनिया भर से हर साल लाखों लोग उम्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। इसको देखते हुए उम्रा से जुड़े नियमों को सऊदी सरकार लगातार बदलती रहती है और ऐसे में वीज़ा में जो बदलाव आया है उसको लेकर भारत की तरफ एक अच्छी पहल जो है वो देखी जा रही है भारतीय मुसलमानों के लिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।